कर देगी। ठीक है, हो गया। चलिए देखिए, हाँ सारी माइक जरूरत नहीं, पैक जरूरत है, शुक्र है। चलिए अब सुनिए, अब हम पिछला क्लास जो लिए थे संविधान की विशेषता, उससे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है ना, बताए थे एग्जाम में क्वेश्चन उससे नहीं आता है। अब हम अगला, मेरा नेक्स्ट टॉपिक है प्रस्तावना। क्या है? प्रस्तावना। और प्रस्तावना से भर भर के क्वेश्चन आता है एग्जाम में, पूरा आता है, मेंस में आता है, प्री में, सब जगह आता है। देखिए आपको हम बताते हैं क्या क्या पढ़ा दिए। सबसे देखिए, पहला हम लोग आपको पढ़ाए थे संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। क्या पढ़ाए थे? संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यह हम पढ़ाए थे। दूसरा पढ़ाए थे संविधान सभा। क्या पढ़ाए थे? संविधान सभा। और तीसरा पढ़ाए थे संविधान की विशेषता। क्या पढ़ाए थे? संविधान की विशेषता। इसमें से आपको एक वीडियो इसका मिल चुका है संविधान सभा का, नहीं अपलोड हो गया। बाकी बात 1 नंबर और 2 नंबर वीडियो अपलोड नहीं हुआ। आज हम 4 नंबर वीडियो अपलोड कराएंगे प्रस्तावना। क्या करेंगे? प्रस्तावना का वीडियो अपलोड करवाएंगे आज। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे प्रस्तावना के बारे में ही, और प्रस्तावना से ही बात करना शुरू करते हैं, समझे। देखिए प्रस्तावना पहले पढ़ना इसलिए भी जरूरी है, प्रस्तावना से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं। आपको बार बार बोलते रहते हैं पॉलिटिव बहुत ही क्या होता है, हल्का होता है। अब पॉलिटिव नंबर कटना है मतलब हुआ परीक्षा से बाहर होना। 10 क्वेश्चन पूछेगा, 10 सेकंड में रंग बढ़ जाएगी, समझिए, इतना इजी आता है क्वेश्चन। तो पहले हम प्रस्तावना पढ़ेंगे, उसके बाद 50-60 जो क्वेश्चन प्रस्तावना से आया है उस पर हम बात करना है शुरू करेंगे। जो प्रीवियस ईयर है घटना चक्र वाला, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले देखिए प्रस्तावना क्या होता है, पहले जान लीजिए। ये जो प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना बोलते हैं प्रीएम्बल। क्या बोलते हैं? प्रीएम्बल। क्या बोलते हैं? प्रीएम्बल। तुम ही बोला घस दी। प्रस्तावना क्या बोलते हैं? प्रीएम्बल। क्या बोलते हैं? प्रस्तावना क्या बोलते हैं? प्रीएम्बल। और प्रस्तावना का हमारे लक्ष्मीकांत किताब में अलग से लेसन है, अध्याय बनल है प्रस्तावना। और प्रस्तावना इतना इंपॉर्टेंट है, सिर्फ बताइए यूपीएससी प्री लगेगा प्रस्तावना से कितना क्वेश्चन आया। अब बोलेगा सर कैसे जाने, 12 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश पीसीएस की परीक्षा, तो इसमें भी प्रस्तावना से क्वेश्चन, समझे। आपको ध्यान रखिए, पहले समझिए प्रस्तावना। जैसे देखिए कोई बच्चा स्कूल गया या कहीं जाता है, देखो आइडेंटिटी कार्ड आता है सामने, कौन है स्वीटी सहरावत, कौन 1 में पढ़ रही है, पिता का नाम क्या, मतलब ओवरऑल उसके बारे में, बच्चा के बारे में जानकारी मिलती है। बच्चा किस गांव का है, बच्चा किस स्कूल में पढ़ता है, बच्चे का नाम क्या है, बच्चे का पिता का क्या नाम है। ठीक उसी प्रकार अगर आपको पास समय नहीं है, छुट्टी नहीं है, आपको नहीं पढ़ना है भारत का संविधान पोथा में क्या लिखा है, आप सिर्फ प्रस्तावना पढ़ लीजिए। प्रस्तावना में सब बात लिखा हुआ है जो हमारा संविधान कहता है। माने वो एक आइडेंटिटी कार्ड की तरह काम करता है, समरी की तरह काम करता है, सार की तरह काम करता है। समझा रहा है बात? जब खुला तो प्रस्तावना यही होता है। मैंने प्रस्तावना पढ़ने से आपको पता चल जाएगा भारत कितनी लोकतांत्रिक है, मतलब पूरा भारत कितनी लोकतांत्रिक, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, अखंडता है, ये सब आपको पता चल जाएगा, संप्रभुत्व है, ये पता होता चल जाएगा। कहने का मतलब हुआ प्रस्तावना जो है हमारे संविधान क्या होता है, संक्षिप्त भाग होता है। क्या होता है? संक्षिप्त भाग होता है, या इसी को बोलते हैं सार होता है। क्या होता है? सार होता है। इसी को संक्षिप्त भाग होता है या क्या होता है? सार होता है, समझे। और प्रस्तावना पढ़ने से हमें अपने संविधान के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है, समझिए बात। इसलिए इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रस्तावना। और प्रस्तावना मतलब कुछ नहीं। दूसरी बात देखिए, थोड़ा हम प्रस्तावना के इतिहास में जाते हैं। प्रस्तावना क्या, देखिए 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित नेहरू के द्वारा, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित नेहरू के द्वारा संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। क्या लाया गया? एक उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया, इसे उद्देशिका, यह क्या लाया गया? उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। और यह उद्देश्य प्रस्ताव को ही 22 जनवरी, कब? 22 जनवरी 1947 ईस्वी को अपना लिया गया। और यही क्या कहलाया? प्रस्तावना कहलाया। क्या कहलाया? प्रस्तावना कहलाया। याद हुआ ये बात? ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्रस्तावना को कब लाया गया? 13 दिसंबर 1946 को किसके द्वारा लाया गया? पंडित नेहरू के द्वारा लाया गया। और इसे क्या बोलते थे? उद्देश्य प्रस्ताव। और इसे कब अपना लिया गया? 22 जनवरी, समझे, 22 जनवरी 1947 को अपना लिया गया। 22 जनवरी 1947 को
अपना लिया गया और यह तब क्या बन गया, प्रस्तावना बन गया। क्या बन गया, प्रस्तावना। पहले इतना यह हुआ यार, इतना हुआ यार, मतलब ये प्रस्तावना का इतिहास था, मतलब यही प्रस्तावना क्या हुआ, शुरुआत हुआ। और ये क्वेश्चन एग्जाम आपके आता है किसके द्वारा लाया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही लाया गया था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू का ही थी, समझ गए बात, प्रस्तावना। दूसरी बात देखिए, प्रस्तावना जो है यह अमेरिका कहां से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मतलब अमेरिका के संविधान में ही पहली बार प्रस्तावना लाया गया था। उसके बाद अमेरिका को ही देखने के बाद अन्य देश, जो दुनिया के अन्य देश जो अपने अपने संविधान क्या लाए, प्रस्तावना लाए। और हम लोगों ने भी कहा लाए, अमेरिका से ही क्या लाए, प्रस्तावना लाए। ये बात आपको एकदम ध्यान में रखना है। क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है, कहां से लिया गया, अमेरिका से ही क्या हुआ, प्रस्तावना लिया। लेकिन प्रस्तावना की भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। कहां से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा ली गई। ध्यान रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है, नहीं मिलेगा जल्दी, समझिए। ऑस्ट्रेलिया की नहीं मिले, हम आपको ध्यान रखें। अब देखिए, अभी ही आप देख लीजिए, इसमें दो देश का प्रभाव पड़ गया है, एगो अमेरिका का पड़ गया है, एगो ऑस्ट्रेलिया का पड़ गया, ऑस्ट्रेलिया पर। अब कुछ देर बाद बात करिए, रूस का प्रभाव पड़ जाता है, फ्रांस का प्रभाव पड़ जाता है ना। रूस के संविधान से भी लिया गया और फ्रांस के संविधान से भी लिया गया, ये आपको ध्यान रखें। अब एक बात और अभी ये सुन लीजिए, हमारे संविधान में सब मिला के 4 देशों का प्रभाव पड़ता है। एक हो गया अमेरिका प्रस्तावना, एक हो गया ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद होता है रूस, क्या हुआ, रूस का संविधान। और एक होता है फ्रांस, क्या होता है, फ्रांस। फ्रांस के संविधान का भी प्रभाव पड़ता है। और रूस के संविधान से हमारे संविधान में या प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय लिया गया। क्या लिया गया, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय लिया गया, न्याय लिया गया। और यहां से लिया गया स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, और बंधुत्व। क्या लिया, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द किससे लिए गए, फ्रांस की क्रांति से लिए गए। किससे लिए गए, फ्रांस की क्रांति से लिए गए। यहां से पहले एक बात पहले आप दिमाग में बढ़िया से स्पष्ट कर लीजिए कि हमारा संविधान में प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया और प्रस्तावना की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। और रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में, जिसे हम बोल्शेविक क्रांति कहते हैं, रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में जिसे बोलते हैं बोल्शेविक क्रांति, समझे। और बोल्शेविक क्रांति में ही पहली बार यह आता है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और यह जो है कहाँ, रूस के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द क्या हुआ लिया गया। एक एग्जाम में बहुत बार आता है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व कहाँ से लिया गया, फ्रांस से लिया है। जो भी लिया जाएगा अभी आपको बात कर ही लेंगे। अभी अब कुछ देर पहले स्क्रीनशॉट किए हैं, मेरा तो मोबाइल लगा हुआ है, तो अभी आरपीएफ में क्वेश्चन था कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय कहाँ से लिया गया, रूस से लिया, सोवियत संघ लिखा हुआ सर्कल था उसमें, सोवियत संघ, तो रूस हो गया, सोवियत संघ। ये आरपीएफ का क्वेश्चन था, आरपीएफ का क्वेश्चन था। इतना आया समझ में। उसके बाद आपको इतना बात ध्यान रखिए। उसके बाद पहले हम इसी के बारे में जान लेते हैं, प्रस्तावना के बारे में। देखिए, जब हम प्रस्तावना को पढ़ते हैं और प्रस्तावना जब आते हैं तो उसमें देखिए एक शब्द आता है, आपको याद रखना है, SSPLG। मतलब ई एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ यूपीएससी प्री में। माने जब आप अगर प्रस्तावना का आंसर सही करना है तो पहले आप प्रस्तावना याद ही कर लीजिए, आपका काम चल जाए। देखिए, एस का मतलब होता है संप्रभुत्व। क्या होता है, संप्रभुत्व। एस का मतलब होता है समाजवादी। क्या होता है, समाजवादी। इसका मतलब होता है पंथ निरपेक्ष। इसको होता है लोकतंत्र या लोकतंत्रात्मक। और इसका होता है गणराज्य। क्या होता है, गणराज्य। क्या होता है, गणराज्य। बोलेगा सर ये क्या है, तुम ही फोन के देखिए, क्या बोलेगा इसका मतलब क्या होता है। देखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में 2-3 बार आया है। पूछता है कि इसका सही क्रम क्या है, पहले क्या है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है। तो आपको बोलना है पहले संप्रभुत्व है, तब समाजवादी है, तब पंथ निरपेक्ष है, तब लोकतंत्र है, तब क्या है, गणराज्य। ये परीक्षा क्वेश्चन आयल है बहुत बार, समझे, एग्जाम क्वेश्चन कभी आयल है। और आपको देखिए सिर्फ इसी किताब से क्वेश्चन करना है, इसके अलावा कोई किताब से क्वेश्चन है। देखिए, आपको हम एक क्वेश्चन हम लगले हाथ दिखा भी देते हैं, यही क्वेश्चन सेम। और देखिए, प्रस्तावना में अभी तक में पीसीएस में या यूपीएससी प्री को लगा के सब मिला के देखिए क्वेश्चन आए 45 गो अभी तक में। इसमें देखिए जो अभी हम क्वेश्चन पढ़े, देखिए क्वेश्चन है ना, सॉरी 40वीं बीपीएससी का क्वेश्चन अभी हम पढ़ रहे हैं।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न। सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र। सार्वभौम, सत्ता संपन्न, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणतंत्र। देख रहे हैं ये बात? मतलब सेम यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। पहले होगा संप्रभुत्व, क्या होगा? संप्रभुत्व। संप्रभुत्व कोई सार्वभौम कहते हैं, इसमें क्या है? सार्वभौम। सार्वभौम मतलब यही होता है संप्रभुत्व। पहले सार्वभौम संपन्न होगा, तब समाजवादी होगा, तब पंथ निरपेक्ष होगा, तब लोकतंत्र होगा, तब क्या हुआ? गणराज होगा, तब क्या हुआ? गणतंत्र। ये आपको एकदम याद रखना पड़ेगा। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। देखिए एक बार और आया हुआ है 48वीं से 52वीं बीपीएससी में, समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष। बोला इसका सही क्रम क्या? ऑप्शन है CADB। सी मतलब पहले सार्वभौमिक होगा, A नंबर तब समाजवादी होगा, D नंबर तब धर्मनिरपेक्ष होगा, उसके बाद B तब प्रजातांत्रिक होगा। मतलब और आगे पढ़ेंगे तब। पहले तो आपको एकदम सही क्रम पता होना चाहिए। आगे देखिए, बढ़ते हैं, देखते हैं। पहले याद हुआ? पहले अच्छा एक बात कभी कभी दिमाग किया जाता है कि संप्रभुत्व पहले होगा कि समाजवादी पहले होगा, ये दिमाग आता है। लेकिन समाजवादी शब्द ने बाद में जोड़ा गया। लेकिन मतलब संप्रभुत्व क्या था? हमारे संविधान में पहले से ही था, जब से प्रस्तावना बना सबसे पहले से था। क्या मतलब ये पहले से था, तो इसकी शुरुआत पहले से हो गई। ये बाद में आया, मतलब बाद में मतलब क्या हो गया? बाद में। याद हुआ ये बात? किसी भी तरह आप बढ़िया से एकदम इसको याद कर लीजिए। SSPLG क्या बोलते हैं इसको? SSPLG बोलते हैं, संप्रभुत्व, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक। जिनको याद होगा प्रश्न, दिक्कत वाली बात तो है, तो इसमें आप कर सकते। उसके बाद देखिए, जब हम अपने प्रस्तावना को देखते हैं तो प्रस्तावना के 4 तत्व हैं। प्रस्तावना कितने हैं? 4 तत्व मिलते हैं प्रस्तावना के, समझे? और प्रस्तावना का पहला तत्व यह होता है कि संविधान में शक्ति, संविधान की शक्ति, संविधान की शक्ति। और इसमें लिखा हुआ है कि संविधान को जो शक्ति मिलती है यहाँ के लोगों से मिलती है। कहाँ से मिलती है? हम भारत के लोग, यहाँ के लोगों से। मतलब संविधान में जो शक्ति मिलती है कहाँ से मिलती है? यहाँ के लोगों से मिलती है। यह बात पहला तत्व है। दूसरा देखिए, आगे तत्व है कि प्रकृति, मतलब है कैसा, मतलब हमारा देश कैसा है। मतलब ये भी किससे पढ़ने से मिलती है? प्रस्तावना पढ़ने से मिलती है। प्रकृति, हमारा देश कैसा है? हमारा देश कभी है लोकतांत्रिक है न, गणराज है, क्या है? गणराज है, समाजवादी है न। ये सब हमें जानकारी किससे मिलती है? इसके प्रकृति से मिलती है। तीसरा होता है उद्देश्य, मतलब हमारे प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है? हमारे प्रस्तावना का उद्देश्य है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय करना, समता लाना, बंधुत्व बढ़ाना। क्या करना है? न्याय करना, समता लाना और बंधुत्व बढ़ाना। क्या होता है? बंधुत्व बढ़ाना, बंधुत्व बढ़ाना। ये हमारे। और चौथा है कि इसकी तिथि, मतलब इसकी जानकारी मिलती है, इसे कब लागू वो किया गया इसे। और उसमें लिखा हुआ है 26 नवंबर 1949। क्या लिखा है? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 लिखा है, 26 नवंबर 1949 प्रस्तावना में यही लिखल है। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। और आपके दिमाग अगर बैठ गया कहीं 1950, बड़ी होगा दिक्कत, समझे? पहले ये बात जान लीजिए, हमारे प्रस्तावना के 4 तत्व है। एक है संविधान की शक्ति, मतलब लोग, इससे पता चलता है कि प्रस्तावना में या संविधान में शक्ति लोगों से मिलती है। दूसरा है प्रकृति, मतलब कैसा है संविधान, तो लोकतांत्रिक है, गणराज है, समाजवाद है, इस सब पता चलता है। उद्देश्य, मतलब करना क्या चाह रहा है, तो न्याय करना चाह रहा है, समता लाना चाह रहा है, बंधुत्व बढ़ाना चाह रहा है। आगे पता चला इसका लागू होना क्या होता है? तिथि, तिथि। आप देखिएगा, ये क्वेश्चन बताते हैं यूपीएससी पीरी का। देखिए हम पढ़ते हैं, निम्नलिखित अवतरण में, देखिए कैसा है क्वेश्चन, दिखाई दे रहा है? निम्नलिखित अवतरण में पूरा प्रस्तावना लिख दिया, अंतिम लिखा आज डैश को एतत् द्वारा संविधान को अंगीकृत किया था। 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1949। ऊपर में कोई आंसर क्या होगा? 26 नवंबर 1949। क्या होगा? 26 नवंबर 1949। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन। अब क्या क्या खाली प्रस्तावना दे लगा, एगो जगह दिया, खाली कर दिया, बोला यहाँ पर क्या होगा, और यहाँ क्या होगा? 26 नवंबर 1949। क्या होगा? 26 नवंबर क्या होगा? 1949। और अगर आप रिवीजन में नहीं है, आपको रहेगा कि यहाँ की 26 जनवरी 1950। ये ऑप्शन दे दे, ऑप्शन नंबर 1 आएगा नजर, 26 जनवरी 1950 लागू होता है, ये होबे कर।
आंसर क्या होगा? 26 नवंबर 1949। देखिए ये 1997 का 1997 क्वेश्चन है, समझिए, बुझिए यहाँ तक बात। थोड़ा बड़ा नहीं है लेकिन आप समझिए क्या, आप इसको खत्म करेंगे, अंत शुरू करेंगे, अंत कर देंगे, सब क्वेश्चनों कर लेंगे, हाथों हाथ कर लेंगे, एक भी सिंगल पीस क्वेश्चन नहीं छूटे, समझे? बन यहाँ तक बात समझ गए? मैंने सब आगे बढ़ते हैं, पहले इसी के बारे में जानते हैं, पर उसके बारे में जानेंगे। देखिए अब क्या होता है, अब हमारे एग्जाम में क्वेश्चन यह आता है कि हमारे जो प्रस्तावना है, हमारा जो प्रस्तावना है उसमें तीन प्रकार की, जो तीन प्रकार सामाजिक और तीन प्रकार के न्याय, तीन प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, याद रहेगा, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समता और एक है बंधुत्व, ये भाईचारा, एक प्रकार कहते हैं भाईचारा, कहते हैं विवरण। एग्जाम में क्वेश्चन आता है हमारे संविधान में कितने न्याय है, प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय, और क्या न्याय है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। कौन है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। कौन है? सामाजिक। कौन है? सामाजिक, न आर्थिक, और कहते हैं आर्थिक के बाद कहते हैं राजनैतिक, और कहते हैं राजनैतिक और राजनैतिक न्याय। और 5 प्रकार कहती है स्वतंत्रता है, 5 प्रकार कहती है स्वतंत्रता है। और कौन कौन है तो बोलिए, आपको याद होगा तो। विचार, ना विचार की स्वतंत्रता हो गया, विचार के बाद अभिव्यक्ति, विचार हो गया, अभिव्यक्ति, ना विचार अभिव्यक्ति हो गया, धर्म हो गया, विश्वास हो गया और उपासना। सुनिए, कोशिश आप पता क्या करिए, सही क्रम बोलिए, जहते नहीं बोलिए, सारी विद्वता धरी के धरी रह जाए। नौकरी तो हो जाएगा बिहार पुलिस में, खाली ऑफिसर नहीं बनिए, ये बात जान लीजिए, नौकरी तो हो जाएगा, खाली ऑफिसर नहीं बनिए। वहां सब बेवकूफ बनवा खातिर बैठल रहता है। अब देखिए पहले विचार है, तो देखिए विचार आएगा व्यक्ति में, अरे विचार आएगा व्यक्ति में, तो पहले विचार, तब बोलेंगे अभिव्यक्ति। देखिए धर्म में क्या होता है? विश्वास लगा होता है, और लास्ट में क्या होगा? उपासना। अरे धर्म में विश्वास जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ? धर्म में विश्वास जुड़ा हुआ है। अब विचार किसका होगा? व्यक्ति का होगा, तो विचार अभिव्यक्ति, और धर्म क्या जुड़ा है? विश्वास, तब बोलेंगे उपासना, तब बोलेंगे उसमें। और जब धर्म में विश्वास जुड़ेगा तो उपासना तो होबे करेगा, तब ये होगा पूजा पाठ, क्या दिस इज उपासना, समझे? हाँ, सुबह शाम भूखल रहो, ठीक, गुड बॉय। कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? एकदम ध्यान में रखिए, याद हुआ? विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता, 5 प्रकार। आगे है समता, 3 कति है समता है। कौन कौन समता? सॉरी 2 कति है समता है। एक है प्रतिष्ठा, एक कति है प्रतिष्ठा, एक है अवसर, एक क्या है? अवसर। एक होगा भाईचारा, एक बंधुत्व, कति है बंधुत्व, कति है बंधुत्व। आपको याद रखना पड़ेगा। अगर प्रस्तावना नहीं याद है तो हम जितना बताएं यही सब आता, नहीं याद कम हो जाए सब बता। देखिए शुरू में ई आएगा अनुरानी, शुरू में ई आएगा भाड़ा थे, SSPLG, इसका सही क्रम क्या? ई आएगा। आगे ई आएगा, इसमें कितने तत्व हैं? 4 तत्व हैं, 4 तत्व हैं। एक क्वेश्चन है, देखिए ई आएगा, कितने न्याय है? 3 न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। कितने स्वतंत्रता है? 5 गो, 5 गो। अब यहाँ सही क्रम क्या है? पहले विचार है, अभिव्यक्ति है, धर्म है, विश्वास है, उपासना है, समता है, क्या समता? 2 है, प्रतिष्ठा है, अवसर की समता है, और भाईचारा एक है, कभी बंधुत्व है, कभी। ये देखिए 3 5 2 1, 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समता, 1 प्रकार की भाईचारा, कभी है वर्णन। अब जानते हैं नया ट्रेंडिंग चल रहा है, ये देगा संप्रभुता दे, ये दे देगा विचार दे, ये दे देगा अवसर दे, तब बोलेगा उसका सही क्रम क्या है? प्रस्तावना। तो प्रस्तावना अगर आपको याद होगा तो आप जोड़ लीजिएगा। पहले ये पढ़े थे हम, भारत के लोग भारत को एक प्रभु संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा समस्त नागरिकों को, समझे? समझ आ रहा है बात? तो इसको आप करिए, समझे? उसको आप करिए, समझे? धर्म, उपासना, विश्वास, समझे? ये बात रहे, आप रखिए ध्यान में, समझे? ये बात काम क्या आपका हो जाएगा, याद हुआ ये बात? चलिए बढ़िया, अब आगे समझ गए? यहाँ तक बात, यहाँ तक बात समझ गए? चलिए तो ये देखिए, आप जानते होंगे सब बात, नहीं जानते तो पहले आप जान लीजिए।
और देखिए पॉलिटी जो होता है ना बार बार रिवीजन करने की विषय है। अगर आप रिवीजन करते तो क्वेश्चन क्या हुआ सही ना, भूल जाइए कुछ दिन बाद, समझे। आगे अब हम बात करते हैं और किसके बारे में, प्रस्तावना के बारे में। और क्या है, अब हम प्रस्तावना के केस के बारे में पढ़ लेते हैं। मतलब प्रस्तावना को लेके हमारे संविधान में कौन कौन से केस हुए, समझे। देखिए प्रस्तावना को लेके 3 केस ही पढ़ना पड़ता है। एक 1960 का केस, एक 1773 का केस, एक 1995 का केस। 3 केस हमें पढ़ना पड़ता है प्रस्तावना। देखिए पहले क्या नियम था, पहले बता देते हैं। पहले हमारे संविधान में पहले 1960 हुआ बेरूबरी, क्या हुआ, बेरूबरी केस हो गया। और बेरूबरी केस 1960 में, अब बताइए बेरूबरी आदमी का नाम ना, इधर बताए थे ना, बेरूबरी पश्चिम बंगाल में जगह का नाम, बेरूबरी कभी है पश्चिम बंगाल में वो जगह का नाम है। लोग की समझता था बेरूबरी कभी है आदमी का नाम। तो बेरूबरी केस जब हुआ ना, तो बेरूबरी केस में हमारी सुप्रीम कोर्ट यह रिपोर्ट दी कि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है। प्रस्तावना क्या है, संविधान का अंग नहीं है। ओ माय गॉड, ये बोल दिया। उसके बाद 1973 ईस्वी में जब केशवानंद भारती केस आया, केशवानंद भारती केस आया, तो केशवानंद भारती केस में यह बात बोला गया प्रस्तावना संविधान का अंग है, प्रस्तावना संविधान का अंग है। और प्रस्तावना में क्या किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। पहले 1960 में बोला कि बेरूबरी केस में प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है और इसमें संशोधन नहीं हुआ। जब भागे नहीं तो संशोधन क्यों करेंगे, नहीं करेंगे। 1973 में बोला ना, प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। लेकिन जब प्रस्तावना में संशोधन हम करेंगे उसके मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसा भारत धर्मनिरपेक्ष बदला, भारत बना दिया मुस्लिम कंट्री, पर ऐसा बदलाव नहीं चलेगा ना, ऐसा बदलाव नहीं चलेगा, समझिए बात। भारत है लोकतंत्र, भारत को बना दिया कभी प्रजातंत्र, मतलब सीधा बदलाव, ये सब बदलाव होना चाहिए, मतलब मूल ढांचा परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यहाँ तक बात समझ गए। ये बात बोला गया कब, 1973। और 1995 का LIC केस, क्या होता है, LIC केस। LIC केस में भी यही बात बोला गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, प्रस्तावना का संविधान का भाग है। तो आपको ये 3 केस के संबंध किससे है, प्रस्तावना, प्रस्तावना। 1960 का बेरूबरी केस, 1973 का केशवानंद भारती केस, और 1973 लिखा गया ना, 1973 का केशवानंद भारती केस और 1995 का LIC केस, याद रहेगा। इसमें 3 केस हुआ है अभी तक, समझे। ये 3 केस आपको पढ़ना है, आपको पता होना चाहिए, समझे। उसके बाद आगे समझते हैं ये बात, समझे, कि अभी तक हमारे प्रस्तावना में मात्र एक बार ही संशोधन हुआ और वो हुआ है 42वां, क्या हुआ, 42वां संविधान संशोधन 1976, 1976 में एक ही बार संविधान में संशोधन हुआ। इसके बाद कभी संशोधन नहीं हुआ। और इसके तहत 3 शब्द जोड़े गए, कितने 3 शब्द जोड़े गए। एक जोड़ेंगे समाजवाद, क्या जोड़ेंगे, समाजवाद। एक जोड़ेंगे धर्मनिरपेक्ष, क्या जोड़ेंगे, धर्मनिरपेक्ष। और एक जोड़ेंगे अखंडता, क्या जोड़ेंगे, अखंडता। ये क्वेश्चन इसको रट्टा मार कर लीजिए, एग्जाम में खूब आता है। 42वें संविधान संशोधन में कौन से शब्द जोड़े गए, कौन से शब्द नहीं जोड़े गए। 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। और 42वां संविधान कब हुआ, 1976। ये क्वेश्चन आपको बहुत बार मिल जाएगा। यही क्वेश्चन था उत्तर प्रदेश PCS 12 अक्टूबर में। इसमें 2 था आंसर, समाजवाद और धर्म। नीचे 3 नंबर कुछ और आंसर था, 1 और 2 दोनों, 1 और 2 दोनों। इसके अलावा बोलिएगा, इसमें भी बाद में क्वेश्चन कराएंगे, पहले समझिए। समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता कितना बार किया गया, एक ही बार किया गया। ये तीनों क्या हुआ, जोड़ा गया, क्या हुआ, तीनों क्या हुआ, जोड़ा गया। यहाँ तक बात समझ गए, बढ़िया, आगे समझ गए यहाँ तक बात। चलिए आगे आप बढ़ते और प्रस्तावना के बारे में और क्या पढ़ना नहीं है। प्रस्ताव देखिए, अब प्रस्तावना के बारे में आपको यह 2 बात जानना है। प्रस्तावना जो बात लिखा हुआ है वह आप वाद योग नहीं है, मैंने प्रस्तावना में लिखी हुई बातों को लेकर आप कोर्ट नहीं जा सकते। जना कि प्रस्तावना में लिख दिया समाजवाद, तो बोलिएगा समाजवाद में सबको बराबर नहीं मिल रहा है, हमको ये अधिकार। मैंने प्रस्तावना की बातों या प्रस्तावना को लेकर आप कोर्ट नहीं जा सकते, पहला बात ये। दूसरी बात देखिए, प्रस्तावना जो है यह विधायिका को ना ही कोई शक्ति लेके देती है काम करने के लिए, और ना ही प्रस्तावना जो है
विधायिका किसी काम को रोकती, तीन बात याद रहेगा, इसे तुम्हारे परीक्षा के लिए है ये नहीं। मैंने प्रस्तावना जो है, विधायिका कोई भी अगर काम करे, मैंने प्रस्तावना की बातों को लेके हमारा जो विधायिका लोकसभा राष्ट्र उसके कोई शक्ति प्राप्त नहीं होती, और प्रस्तावना को लेके वह कोई रोकता भी नहीं है, मतलब प्रस्तावना उसको नहीं रोक रहा है, नहीं उसको कोई शक्ति दे रहा है। दूसरी बात, प्रस्तावना को लेके आप कभी भी कोर्ट जा सकते हैं, ये सब फंक्शन है हमको क्यों नहीं मिला, नहीं मिला, ये बात एकदम ध्यान में रख लीजिए, मैंने प्रस्तावना में ये बात। दूसरी बात देखिए आगे क्या है कि प्रस्तावना को लेके बहुत सारे आदमी आए और बहुत सारे वक्तव्य दिए गए, ये 5-6 आदमी के नाम कभी कभी एग्जाम आता है, कौन आदमी क्या बोला, क्या आदमी कौन नहीं बोला, समझे, ये आपको ध्यान में रखना। एक आदमी नाम था एन ए पालकी वाला, क्या नाम था, एन ए पालकी वाला, ये बड़ी फेमस नाम है इनका, एन ए पालकी वाला, क्या नाम है, एन ए पालकी वाला। इन्होंने कहा परिचय पत्र, क्या बोला, प्रस्तावना क्या है, संविधान कभी है, परिचय पत्र है, आइडेंटिटी कार्ड है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ये एन ए पालकी वाला क्या बोले कि प्रस्तावना जो संविधान कभी है, परिचय पत्र है, ये बहुत ही कभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम कभी बहुत कभी क्वेश्चन आता है। उसके बाद देखिए एम हिदायतुल्ला, एम हिदायतुल्ला, एम हिदायतुल्ला जो थे वो बोले कि प्रस्तावना जो है अमेरिका के घोषणा पत्र के समान है, भारत का जो प्रस्तावना जो है वो क्या है, अमेरिका के घोषणा पत्र, अमेरिका के घोषणा पत्र के समान है, घोषणा पत्र के समान। कौन बोले, एम हिदायतुल्ला बोले। देखिए आप एम हिदायतुल्ला जरूर परिचित होंगे, भारत के उपराष्ट्रपति भी बने थे एम हिदायतुल्ला, पूरे 5 साल के लिए उपराष्ट्रपति रहे। और एम हिदायतुल्ला एकमात्र ऐसे सीजेआई हुए जो सीजेआई रहते हुए राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन किए ना, क्या कि एम हिदायतुल्ला क्या किए, एम हिदायतुल्ला के, क्योंकि देखिए 1969 ईस्वी की बात थी, उस समय में जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई पद पे रहते हुए ने, और बीबी गिरी ने क्या किया, उपराष्ट्रपति थे बीबी गिरी, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, मैंने राष्ट्रपति तो मर ही गए थे और उपराष्ट्रपति त्याग पत्र दे दिए, दोनों पद हो गया खाली। तब इनको कम मिला था एम हिदायतुल्ला, या उस समय क्या थे, सीजेआई थे, क्या थे, सीजेआई। बाद में जाके सीजेआई के बाद राष्ट्रपति के कार्य का निर्वहन करने के बाद या उपराष्ट्रपति भी बने, और पूरे फुल काल के लिए एकदम 5 साल के लिए क्या बने, ये उपराष्ट्रपति। ये महाराष्ट्र से, कहाँ के हैं, महाराष्ट्र, एम हिदायतुल्ला कहाँ के, महाराष्ट्र के, महाराष्ट्र कहाँ के। और एक अभी जो 53 में सूर्यकांत अभी 53 में मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं ना, सूर्यकांत आपके गुरु में भेज दिया गया होगा, समझे, याद हुआ, एम हिदायतुल्ला। एक आगे हम बात आता है, एक नाम है बाकर, क्या नाम है, बाकर, ये अंग्रेज का नाम बड़ी सुनते हैं, अर्नेस्ट बाकर, अर्नेस्ट बाकर, अर्नेस्ट बाकर। ये देखिए इसका नाम इंग्लैंड के राजनीति में सुनिएगा भाई, अर्नेस्ट बाकर का नाम, ये बहुत बड़ी राजनेता था इंग्लैंड में, बड़ी लंबा लंबा, वहाँ की संसद भवन मतलब इंग्लैंड में, इंग्लैंड के पार्लियामेंट में रहता था, इंग्लैंड के पार्लियामेंट लंबा लंबा बहुत विद्वान लोग था। और अर्नेस्ट बाकर बोला कि भारत की जो प्रस्तावना है पूंजी नोट, क्या बोला इसको, पूंजी नोट, क्या बोला इसको, पूंजी नोट, पूंजी नहीं पूंजी नोट, क्या बोला, पूंजी नोट, क्या बोला, पूंजी नोट बोला, ये बोला। उसके अलावा देखिए एक आदमी आते हैं अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, क्या नाम है, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, क्या नाम है, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अय्यर ई बोले, समझे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर बोले भारत की जो प्रस्तावना जो है यह हमारे लोकतांत्रिक विचारधाराओं का भविष्य फल है, क्या है, नहीं सॉरी, दीर्घकालीन सपनों का विचार, क्या बोले, ये जो बोले अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर बोले कि प्रस्तावना जो है हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, क्या बोले, दीर्घकालीन सपनों का विचार है, दीर्घकालीन सपनों का कथी है, विचार है, दीर्घकालीन सपनों का कथी है, विचार है, ये बोले कौन, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। और एक बार के एम मुंशी, कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी, के एम मुंशी एक थे, और के एम मुंशी बोले यह लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है, क्या है, लोकतांत्रिक गणराज्य कथी है, भविष्य फल, लोकतांत्रिक गणराज्य कथी है, भविष्य फल है, याद रहेगा ये सब बात। ये सब बात हमारे प्रस्तावना के बारे में क्या हुआ है, बोले गए, क्या हुआ है, बोले गए, ये सब बात हमारे कहते हैं भविष्य फल है, कहते हैं भविष्य फल। ये सब बात आपको एकदम पता एकदम होनी चाहिए, किसके बारे में, प्रस्तावना के बारे में। और प्रस्तावना बताई दी, एक ही बार संशोधन हुआ है सिर्फ
76 में इसके बाद कभी क्या संशोधन नहीं हुआ। बाकी बात कौन कौन से देश का प्रभाव पड़ा नहीं पड़ा ऐसा वजह। बाकी बात देखिए, अब आपको हम क्वेश्चन करवाने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन देखिए करिए। एक बात और जान लीजिए, ई हमेशा याद रखिएगा कि 3 शब्द बाद में जोड़े गए, बाकी बात पहले से ही थे। यूपीएससी प्री में 3 दाई क्वेश्चन आया है। मैंने जब सब प्रस्तावना संविधान लागू हुआ था उस समय कौन कौन से शब्द थे, तो ये तीनों क्या था, नहीं था। अभी हम क्वेश्चन देखिए, अब हम 1 नंबर से क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं, समझे। ऑनलाइन में अगर जिसके पास किताब व किताब खोल के बैठ जाएगा, नहीं तो हम होगा तो इसका फोटो लगवा देंगे, लगा देगा ना फोटो। हम जैसा अभी हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसके बाद वहाँ वीडियो में फोटो लग जाएगा, वहां पर खींच देगा बाद में। पहले देखिए, पहला हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। विश्वास धर्म कति गलती लिखा गया तो नहीं लिखा ना, ओ बोले थे ठीक है, गलती लिखा गया ना, आज कोई बात नहीं। पहले क्या होगा, विश्वास धर्म, क्या होगा, विश्वास धर्म और उपासना। उपासना क्या होगा, लास्ट में होगा। उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता हल्ला नहीं करो, बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज डैश को एतद द्वारा इस, देखिए यही डैश है ना, यही डैश पढ़ाएगा 26 नवंबर 1949। क्या बढ़ाएगा, 26 नवंबर। देखिए यह यूपीएससी प्री क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए वही दूसरा क्वेश्चन आया हुआ दूसरा, उत्तर प्रदेश पीसीएस मेंस 2009 में और यूपी लोअर सब डिवीजन क्लर्क 2008 में। भारतीय गणतंत्र 26/1/1950 को, माने 26 जनवरी 1950 जब लागू हुआ, उस समय हमारे प्रस्तावना में क्या था, एक नंबर में है लोकतांत्रिक गणराज्य, दूसरा में है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, तीसरा में है संप्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य, चौथा में है संप्रभुत्व समाजवादी धर्म। देखिए डी नंबर इसलिए गलत है कि इसमें समाजवादी लिखल है, बी नंबर इसलिए गलत है इसमें धर्मनिरपेक्ष लिखल है, ए नंबर इसलिए गलत है इसमें लोकतांत्रिक गणतंत्र लिखल है, और सी नंबर इसलिए सही है इसमें है संपूर्ण संप्रभुत्व और लोकतांत्रिक गणराज्य। तो इस संप्रभुत्व और लोकतांत्रिक गणराज्य पहले से ही था, इसलिए ये सही है। एक नंबर भी सही है लेकिन थोड़ा सी नंबर ज्यादा सही है, 2 बात लिखा हुआ तो ज्यादा से। बाकी बात बी और सी पूरा गलत है। बी इसलिए गलत है कि बी में कथी है, धर्मनिरपेक्ष बाद में जोड़ा गया, और डी नंबर में सब भी लिख दिया समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, तो जोड़ा ही गया बाद में। 50 में सब नहीं था। देख रहे हैं, यही क्वेश्चन बार बार आ रहा है। अगला क्वेश्चन फिर वही सेम है। 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संविधान स्थिति क्या थी। लोकतांत्रिक गणराज्य तो सही है, संप्रभुत्व संपूर्ण लोकतांत्रिक गणराज्य एकदम सही है। आगे सी नंबर में संप्रभुत्व पंथ निरपेक्ष था नहीं, बाद में वही धर्मनिरपेक्ष, अब बाद में संप्रभुत्व समाजवादी, भी बाद सेम क्वेश्चन वही उतार दिया है। अब फिर क्वेश्चन आ जाएगा और आपको अनुमान लगा दी इतना भारी भारी क्वेश्चन कभी दरोगा भाई भी आज तक नहीं, उसके इतिहास में नहीं है। खाएगा प्रस्तावना कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया, कहाँ से लिया गया, यूएसए, खत्म, इतना क्वेश्चन आता है, समझे, आता ही नहीं है क्वेश्चन। आगे है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है। उद्देशिका में, मूल अधिकार में, राज्य के नीति निषेध तत्व में, मूल कर्तव्य। आंसर होगा उद्देशिका। माने हमारे संविधान सभा के लोग क्या कहना चाह रहे थे, ये सब प्रतिबिंबित कहाँ हो रहा है, उद्देशिका ने बोले। उद्देशिका माने परिचय पत्र में सब बात लिखा हुआ है, क्या चाहते थे। ये 4 नंबर क्वेश्चन है। आगे है 5 नंबर में है, भारत में संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय स्वतंत्रता समानता और भ्रातृत्व का सही क्रम क्या है। देखिए ऑप्शन में 3, क्या होगा, 3 5 2 1 करने हैं। ऑप्शन नंबर ए 3 5 2 1, देखिए सेम क्वेश्चन आएगा 3 5 2 1। ये देखिए ऑप्शन नंबर ए 3 5 2 1, उत्तर प्रदेश पीसीएस, उत्तर प्रदेश पीसीएस।
उत्तर प्रदेश में। आपको लग रहा है हल्का है, हल्का नहीं, बहुत भारी क्वेश्चन, समझे। 10 दिन बाद परीक्षा दीजिएगा, लगेगा सब ठीक है, दूर है और एक रहे, सब खत्म हो गया। आगे है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक सार्वभौम समाजवादी, देखिए प्रजातांत्रिक नहीं, एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र, ई सही है, समझे। एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणतंत्र। आगे है अगला क्वेश्चन, देखिए यह है कि समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र सार्वभौम और धर्म, इसका सही क्रम क्या है? सही क्रम अपने से कर लीजिएगा। भारत के संविधान की प्रस्तावना, समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन में जोड़े गए? 42 में। जहां प्रस्तावना बोला गया या कब जोड़ा गया? 42वां 1976। क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं, एक के बार तो जोड़ा ही गया, बाद में जोड़ा ही कभी नहीं गया है। इंदिरा गांधी के समय में जोड़ा गया, बात खत्म। यो याद कर लिए, कौन जोड़ा? इंदिरा गांधी के समय में जोड़ा गया। यो प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया? संप्रभुता नहीं जोड़ा गया, व्यक्ति की गरिमा नहीं जोड़ा गया, समाजवाद पंथ निरपेक्ष यही जोड़ा गया, ऑप्शन नंबर डी में निजता, निजता नहीं जोड़ा गया, निजता है भी नहीं प्रस्तावना। भारत के संविधान की प्रस्तावना धर्म निरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए 39वां 41वां 42वां में जोड़ा गया। निम्नलिखित में से भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, 9वीं अनुसूची, राजकीय निर्देश, आंसर होगा संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना में ही लिखा है कभी भारत कभी धर्मनिरपेक्ष। आगे निम्नलिखित शब्दों में से कौन शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? देखिए 1975 में नहीं था। बंधुत्व था, संप्रभु था, समानता था, अखंडता नहीं था। अखंडता 1976 में जोड़ा गया। आगे लिखा हुआ है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए, 1 नंबर में समाजवाद, 2 नंबर में ग्राम स्वराज गलत, 3 नंबर में पंथ निरपेक्ष, चौथा में संप्रभुन प्रभु संपन्न। आंसर होगा 1 और 3, 1 और 3 ऑप्शन नंबर बी, और दोनों जोड़े नहीं गए। देख रहे हैं क्या क्वेश्चन आ रहे हैं? बस यही सब घुमा हुआ यही आ रहा है। आगे है संविधान की, क्वेश्चन कौन पढ़े? उत्तर प्रदेश विशेष संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिखा हुआ है पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बनाई, एकदम सही है। उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया वही क्या बनाया? हाथी बन गया। दूसरा में इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, समझे। आगे है इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, गलत है, यही गलत, संशोधन किया जा सकता है। आगे है संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है, समझे। ई भी कथी है? सही है, मतलब ई समझ में आता है, संविधान के विशिष्ट प्रावधान को यह रद्द नहीं कर सकता है, माने इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता संविधान के और अथी पर। इसका आंसर है 1, 2 और 4, 1 भी सही है और समझे 2 भी से, 2 तो अभी तुरंत बताए थे और 4 भी कथी है सही, बाकी बात 3 नंबर कथी है गलत, संशोधन नहीं किया कथी गलत। आगे संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? यह लागू किया जा सकता है, यह लागू नहीं किया जा सकता है, विशेष परिस्थिति में लागू किया जा सकता है, उपरोक्त में कोई नहीं। आंसर यह लागू नहीं किया जा सकता। संविधान की प्रस्तावना में विधिक स्वरूप यह लागू, प्रस्तावना में जो बात है ना वो लागू नहीं होता है, वो लागू नहीं किया जा सकता, ये आपको ध्यान रखना है। नहीं बोले ये सब आपको दिया नहीं जाएगा, ऐसा बात नहीं, जो लिखा गया ये सब ऐसा है, समझे। सरकार कोशिश कर रही है इसके लिए कि हमेशा काम करे, इसके लिए आप कोर्ट जा सकते नहीं। आगे है भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया है 17वें संशोधन से 24वें से 42वें, 42वें से समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? 42वां, ये ऑप्शन नंबर ये, देखिए बार बार वही आ रहा है 42वां। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया 42वां, ऑप्शन नंबर बी। आगे है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे, माने 1949 में कौन
शामिल नहीं थे। समाजवादी यही शामिल नहीं था। पंथ निरपेक्ष यह भी शामिल नहीं था। अखंडता यह भी शामिल नहीं था। आ गया गणराज्य, गणराज्य शामिल था। आंसर हुआ 1 2 3, माने 1 2 3 शामिल नहीं था। आ गया भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, वही 42वां, क्या होगा 42वां। आगे है भारत के संविधान के अमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है सामाजिक और आर्थिक न्याय, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा, क्या होगा सभी चार। ये सभी चीज लिखा हुआ है हमारे संविधान में, प्रस्तावना में। आगे है भारत में, अगला है हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया, प्रस्तावना में किया गया। सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। सार्वभौमिकता, समष्टिवाद, समाजवाद, अंतःक्रियावाद, ये नाम है सार्वभौमिकता। क्या है सार्वभौमिकता। इसी तरह देखिए ये सब क्वेश्चन आपको करना है, सब इजी है। देखिए भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था के, 2 3 1 4, क्या हुआ 3 लिया। ऐसा ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपको अब बना देना है, समझिए, आपको ध्यान में बढ़िया से रखना है, समझे। आगे लिखा हुआ है, समझे, इस सबको ध्यान में रखना है। बाकी बात देखिए थोड़ा बहुत और है, कितना देर हो गया, 41 हो गया, थोड़ा देर और आपका टाइम ले रहे हैं, 5 मिनट। देखिए अब हम इस शब्द का ना, शब्द का मतलब समझाते हैं क्या होता है। देखिए सबसे पहले समझिए संप्रभुत्व का मतलब क्या होता है। देखिए संप्रभुत्व का अर्थ यह होता है कि कोई भी व्यक्ति जब आंतरिक और बाह्य निर्णय स्वयं ले सके उसे बोलते हैं संप्रभुत्व। जैसे कि आपके पिताजी अभी संप्रभुत्व है, आप कहते हैं संप्रभुत्व नहीं है, माने भारत सरकार अभी कोई भी निर्णय खुद लेगी, किसी से पूछने नहीं जाएगी क्या करना है क्या नहीं करना, इसी को बोलते हम बोलते समझ संप्रभुत्व। समझ आ रहा है, संप्रभुत्व सार्वभौम मतलब यही होता है, को ध्यान रखिए। आगे होता है समाजवाद। क्या होता है समाजवाद, समाजवाद का देखिए एक होता है समाजवाद, एक होता है साम्यवाद, दोनों अर्थ है, दोनों अर्थ है। भारत में समाजवाद है, साम्यवाद नहीं है। साम्यवाद का अर्थ होता है, साम्यवाद है रसिया में और साम्यवाद है चाइना में। साम्यवाद का अर्थ होता है कि संपत्ति पर सरकार का ही अधिकार हो, किसी भी आदमी का अधिकार ना, लेकिन हमारा इसमें समाजवाद का अर्थ अलग है, माने समाज के सभी लोग क्या है बराबर है, उनका बराबर क्या हो विकास हो, ई समाजवाद मतलब होता है हमारा समाजवाद का मतलब ये नहीं है कि सब संपत्ति सरकार का हो गया, समाजवादी अर्थव्यवस्था से नहीं है, पहले ही बात जानिए। आगे है धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष का अर्थ होता है भारत देश का कोई भी धर्म नहीं होता है, यहाँ सभी धर्म क्या है बराबर है। इसके अलावा देखिए लोकतंत्र। लोकतंत्र का अर्थ यह होता है कि लोकतंत्र में देश के प्रशासन करने वाले और शासन करने वाले का चुनाव हो। जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री क्या हुआ चुनाव होता है, इसलिए हमारा देश कहती है लोकतंत्र है। क्या है लोकतंत्र। आगे है गणराज। गणराज का अर्थ होता है वैसा देश जिसके देश के सर्वोच्च व्यक्ति राष्ट्रपति का क्या हो चुनाव हो, और जिस देश में राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसे क्या बोलते हैं गणराज। तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है इसलिए भारत क्या है गणराज है। भारत में प्रधानमंत्री का भी चुनाव इसलिए भारत कहती है लोकतंत्र। भारत क्या है लोकतंत्र। लेकिन समझ लीजिए एक बात, जो इंग्लैंड जो है इंग्लैंड अभी भी महारानी है महाराजा, इसलिए इंग्लैंड कहती है गणराज न, लेकिन भारत कहती है गणराज। समझ आया गणराज का अर्थ क्या होता है। गणराज का अर्थ ये होता है, और लोकतंत्र का यह क्या अर्थ होता है, समझ गए। ये जो शब्द है इस शब्द का आपको अर्थ एकदम पता होना चाहिए। बाकी बात देखिए इसमें है सामाजिक का मतलब समाज में कोई ऊंच नीच नहीं है, सभी धर्म क्या है बराबर है। इसे सामाजिक। आर्थिक मतलब रुपये पैसे के मामले में भी बराबर करेंगे, जो गरीब लोग है उसको हम अनुदान देंगे, आरक्षण देंगे, उसको बराबरी में लाएंगे। आर्थिक ही हुआ। राजनीतिक न्याय का मतलब यह होता है कि राजनीति में सबका हिस्सा है। कोई भी आदमी नहीं बोले थे आपको मन करे 25 साल उम्र आप जाइए प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ लीजिए, कोई रोकने वाला आपको नहीं है। यह पहले व्यवस्था नहीं थी, ये कभी राजनीतिक न्याय। या आपको अभी एमएलए का चुनाव लड़ना था तो लड़ लेते, मुखिया का लड़ना है तो लड़ लीजिए, राजनीति में जो करना है कर लीजिए। और आरक्षण, आरक्षण इसलिए लाया जाता है कि महिलाओं की भागीदारी हो, महिला ऐसे शामिल नहीं होती है इसलिए भागीदारी। आगे देखिए स्वतंत्रता मतलब विचार। विचार का अर्थता को बोलने की पूरी तरह कहती है स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति धर्म, धर्म कोई भी धर्म आप अपना सकते हैं, विश्व उपासना किसी की भी पूजा पाठ कुछ भी कर सकते हैं, समझ। बाकी आप बंधुत्व, आप बंधुत्व बना क्या हुआ रहिए। इस शब्द जो आपको बता इस शब्द का अर्थ समझिए। लोग इतना संप्रभुत्व का अर्थ कोई नहीं जानता है,
हम जब से पढ़ाए है ना, कितना बच्चा पूछे संप्रभुत्व मतलब क्या था, वो कहता है कि जन्म कहते संप्रभुत्व क्या है। गणराज्य मतलब आप बुझे नहीं आता गणराज्य मतलब क्या होता है, ये खाली लोकतंत्र बुझ जाता है बचपन से, समझे। अरे पढ़ेगा तब ना बुझने आएगा, वो किताब में थोड़ी रहेगा लिखा लगे गणराज्य मतलब क्या है। आप पढ़िएगा लक्ष्मी का बोला, देखिए आपको बता दे, देखिए किताब में कैसे लिखा हुआ, एक वो शब्द पर देखिए लिखा है, देखिए यहाँ संप्रभुता है, संप्रभुता पर इतना बात लिखा है, समाजवाद है इस पर देखिए इतना बात, वही बात लिखा जो बताया, समाजवाद अलग है साम्यवाद क्या अलग है। देखिए यहाँ धर्मनिरपेक्ष पर इतना बात लिखा है, लोकतंत्र पर लिखा हुआ है, गणराज्य पर लिखा हुआ है, न्याय में लिखा है, स्वतंत्रता में लिखा है, समता में लिखा है, बंधुत्व में लिखा हुआ है। बच्चा पढ़वे नहीं करेगा, बच्चा नहीं पढ़ेगा, अभी नहीं पढ़ेगा, कठिन पढ़ेगा, बिहार पुलिस बनना कठिन पढ़ेगा। और उसका भी कहना सोच एकदम सही है, उसका थोड़ा भी गलती नहीं, वो जैसा सोचता है वो एकदम सही सोचता है। तो बिहार पुलिस देना एकदम की करेगा, क्वेश्चन आई भी कभी नहीं करेगा, तो झूठ बोलेगा, पता पची करेगा। जल्दी से तिलक लेना, जल्दी से गाँव में कहे नौकरी पूरी हो गया है, समझे, जल्दीबाजी बथी है, तो ये सब है ही, समझ गए। तो ये प्रस्तावना हमारा ये जो क्लास था ये खत्म हो गया, इसमें आपको इससे अधिक एक कोमा चांद बिंदु नहीं पढ़ना, जितना बताया आपको ये सब किसी भी तरह आप इसको तैयार कर लीजिए। बाकी बात कॉपी का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। बाकी बात देखिए घटना चक्र में आज वर्ग दे रहे हैं, घटना चक्र में 45 को क्वेश्चन है, किसमें देखिए इसमें है प्रस्तावना कितना है 45 प्रति क्वेश्चन है, देख लीजिए कवर, और 45 क्वेश्चन क्या कर लेना है ना, कर लेना किसी तरह, समझे, ये आपको ध्यान में एकदम रख लीजिए। उसके बाद समझे, हाँ आइए बात और देखिए, सब बात बोल दिए हल्के बात में, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं, यही बात नहीं बोले, ये भी याद रखिए, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं, ये बात नहीं बोलिएगा, क्या बोलते हैं आत्मा कहते हैं, ये आपको एकदम याद रखिए, समझे, कोई नहीं बोला, ठीक है। संविधान को प्रस्तावना क्या बोलते हैं, समझे, आपको ध्यान रखना है, समझे ये बात आपको ध्यान रखना है। ठाकुर बोला नहीं है, वो खाली बोला है क्या थी सम्मानित भाग, के बोला ठाकुर प्रसाद बोला, अब कहाँ लिखा है ये बात, सुनिए, ठाकुर प्रसाद भार्गव बोला कि प्रस्तावना जो है संविधान का सम्मानित भाग है, से बोला, आत्मा कब बोला, कहाँ पढ़ लिए, कथी है सम्मानित भाग, कथी है सम्मानित भाग, सब लिखा रहा है किताब, लिखा रहे रहता, समझे। ये क्या बोला कि प्रस्तावना है जो कथी है संविधान, कथी है सम्मानित भाग, कथी है सम्मानित भाग, कथी है सम्मानित भाग है, समझे ये बात, समझे भाई। सुनिए आप जो करते हो सब घर पे करिए, यहाँ कॉपी उल्टा वाला काम यहाँ नहीं करिए, ये घर पे आपको करना है, रिवीजन करना है, यहाँ जो बोलना है बिना देखे बोलिए, समझे, बिना देखे बोलिए जो बोलना, समझे बात। अब देखिए आपको एक बात, कुछ देर बाद जब आइएगा तब आपको ये मिलेगा कि संविधान की आत्मा नीति निषेध तत्व कहा जाता है, आगे बढ़िएगा तब मिलेगा, समझे, संविधान के तो कहते हैं, वहां पर जब आएंगे तब बात करेंगे, अभी कितना बात आप जान लीजिए, ठीक है, समझ गए बात, बाकी बात आगे हम बात करेंगे जो होगा, सब ओवर कर दीजिए।